महीना पहले आई थी कार्तिक में यहाँ पर। आप बोले थे ना कि मेरा आदमी कसम भी खाया था दारू शराब नहीं पिएंगे, माँ कसम खाए खिलवाए थे आप, तो नहीं 3 महीना सिर्फ नहीं पिए थे, उसके बाद फिर पीना चालू कर दिया। कहाँ है पति? और बोले थे गुरुजी आपकी फिर उसके बहुत मारते हैं गुरुजी। जाओ लाओ उनको बात करें। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं और आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर एक पीड़ित पत्नी का दर्द छलका है। महिला ने रोते हुए बताया कि ठीक 3 महीने पहले महाराज जी ने उसके पति को शराब छोड़ने और मारपीट न करने की कसम खिलाई थी, लेकिन अफसोस कुछ दिन सुधरने के बाद पति फिर से अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति अब पहले से कहीं ज्यादा शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। पत्नी की ये दर्द भरी दास्तां सुनकर महाराज जी ने भी पति को सख्त लहजे में फटकार लगाई है। महाराज जी ने साफ कहा कि शराब सिर्फ एक लत नहीं बल्कि पूरे हंसते खेलते परिवार के विनाश का कारण है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराज जी की इस आखिरी चेतावनी के बाद पति सुधरेगा या इस बेबस महिला की जिंदगी ऐसे ही घुट-घुट कर कटेगी? तो आपने 3 महीने पहले आए थे ना? जी सर। तब आप कसम खाए थे कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा सर। तो आप क्यों पीने लग गए? ये हमारा बात नहीं मानती है। पति की बात क्यों नहीं मानती हो? भी वो करे भाई हो चाहे भाऊजाई, कोई से भी इनको शक बहुत इनका अंदर है। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में पहुंचे एक शराबी पति ने जब अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की बात कबूली तो तर्क ऐसा दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब महाराज जी ने पूछा कि कसम खाने के बाद भी मारपीट क्यों की, तो उस शख्स ने बड़ी बेशर्मी से कहा, महाराज जी मैं मर्द हूं, थोड़ा बहुत गुस्सा तो करूंगा ही, और पत्नी है तो उसे सहना ही पड़ेगा। जी हां, इस व्यक्ति की नजर में मारपीट करना मर्दानगी है। महाराज जी ने तत्काल इस अहंकार को मिट्टी में मिलाते हुए साफ कर दिया कि जो हाथ पत्नी की रक्षा के बजाय उस पर प्रहार करें वो मर्द के नहीं एक कायर के होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या समाज में आज भी मर्दानगी की यही गलत परिभाषा जिंदा है? क्या ये पति अपनी इस घटिया सोच को बदलेगा या फिर एक घर फिर से बर्बाद हो जाएगा? विश्वास नहीं करे गुरुजी, मेरा घर भी माटी का वहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। दो ये दारू पियेंगे कुछ करेंगे तब बताइए मैं कहाँ से करूंगी? बात करो। पत्नी पे संदेह है किस बात का? गुरुजी हमको बुरा नहीं है, लेकिन इनके घर वाले खुद बुरा बोलते हैं। हमको फोन करके बोलते हैं तुम्हारी बीबी ऐसे करती है वैसे करती। एक तरफ पक्के मकान का सपना और दूसरी तरफ शराब के नशे में चूर पति। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में एक महिला की बेबसी ने सबका दिल दहला दिया। महिला ने भरे गले से महाराज जी के सामने अपनी व्यथा रखी कि कैसे वो दिन रात एक कर रही है ताकि अपने मिट्टी के घर को पक्का बना सके। महिला का सवाल सीधा और रूह कंपा देने वाला था। महाराज जी मैं पाई पाई जोड़ रही हूं ताकि हमारे सिर पर एक पक्की छत हो, लेकिन ये आदमी अपनी कमाई शराब में उड़ा देता है और घर आकर मुझे लहूलुहान करता है। सोचिए, जिस घर की नींव एक पत्नी अपने खून पसीने से रखना चाहती है उसे एक पति शराब की बोतलों में डुबो रहा है। महाराज जी ने भी साफ कर दिया कि जब तक घर से क्लेश और नशा बाहर नहीं जाएगा तब तक बरकत की ईंट कभी नहीं लग पाएगी। बताइए मेरा को स्टेशन जो होता है रेलवे लाइन, वहां पर मेरा को पीकर पूरा वहां पर मारे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसमें ट्रैक में बात कराओ पति से। अपनी पत्नी को मारती क्यों हो? राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं और आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक पीड़ित पत्नी ने सिसकते हुए बताया कि जुल्म की हद तो तब पार हो गई जब उसके पति ने उसे घर में ही नहीं बल्कि सरेआम रेलवे स्टेशन पर बेरहमी से पीटा। भरी सभा में फूट फूट कर रोती उस महिला ने जब अपनी बेबसी जाहिर की तो महाराज जी का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने उस पति की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल किया, क्यों भाई, अपनी पत्नी को क्यों मारते हो? जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रही है उसे सरेराह जलील करते तुम्हें शर्म नहीं आई? सोचिए, जिस पत्नी के दम पर घर चलता है उसे ही बीच चौराहे पर पीटा जा रहा है। अब देखना यह है कि महाराज जी की इस फटकार का उस व्यक्ति पर क्या असर होता है या फिर इस नारी का सम्मान ऐसे ही तार तार होता रहेगा। इतना छाती पन मेरा दर्द देता है, छाती हो छाती में तो आप मतलब ये मारे हैं तब आप आई हो? मेरा को आप आए थे ना तब आपको बोले थे ना छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता है। तो मारा क्यों आपने इनको? अब आप वादा करोगे कभी नहीं मारोगे? वादा करो इनको। मैं वादा करूंगा, लेकिन गुरुजी मेरा भी बात इनको मानना पड़ेगा। फिर उस बेबस महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए सबको झकझोर कर रख दिया।
उसने भरे गले से महाराज को बताया कि कैसे उसके पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और उसे इतनी जोर से छाती पर मारा कि वो चोट आज भी उसे चैन से जीने नहीं दे रही है, वो दर्द आज भी उसे पल पल तड़पा रहा है। महिला की ये दर्दनाक दास्तां सुनकर महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने तुरंत उस महिला के पति को भरे दरबार में सबके सामने तलब किया। महाराज ने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर उसे फटकार लगाते हुए पूछा कि भाई, आखिर किस हक से तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया? आखिर क्यों उसे इस कदर मारा कि आज वो दाने दाने और इंसाफ के लिए तड़प रही है? महाराज ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि पत्नी पर हाथ उठाना कायरता की निशानी है और मारना न सिर्फ सामाजिक रूप से गलत है बल्कि एक महापाप है, क्योंकि किसी भी पुरुष को कभी भी स्त्री पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। महाराज का ये कड़ा रुख और ये नसीहत अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देख हर कोई दंग है। मेरा को इसके पास नहीं जाना है, फिर किसके पास जाना है? मेरा को यहीं पर रहना है। कहाँ? मैं भीख मांग के खा लूंगी मगर इसके पास नहीं जाऊंगी, बहुत मारता है गुरुजी। अब नहीं मारेगा बोल तो रहा है। आप उस समय भी बोले थे कि नहीं जाना आपकी बात। तो भाई वो नहीं मार रहा था, नहीं गाली दे रहा था, पर आपने बात माननी छोड़ दी तो उसने शुरू हो गया वो। फिर उस महिला ने रोते हुए महाराज के सामने एक बड़ा फैसला सुना दिया। उसने साफ कह दिया कि महाराज, अब मैं उस शख्स के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। वो मुझे बहुत मारता है और बहुत परेशान करता है। मैं इस कदर दुखी हो चुकी हूं कि अब भीख मांगकर गुजारा कर लूंगी, लेकिन उसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। महिला की ये बेबसी और उसका दर्द देख महाराज का दिल पसीज गया। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर लहजे में महिला को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम दोनों पति पत्नी हो और गृहस्थी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इसका हल अलग होना नहीं बल्कि मिलकर समस्याओं को सुलझाना है। तुम दोनों को साथ रहना चाहिए और आपस में लड़ना बंद करना चाहिए। महाराज ने उस पति को भी कड़ी चेतावनी दी कि अगर वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता तो वो पति कहलाने के लायक नहीं है। अब महाराज की ये सुलह कराने वाली बात सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ चुकी है कि क्या ऐसे रिश्तों में समझौता सही है या नहीं। पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो उस तरफ देख के बोलो आई लव यू। आई लव यू। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है। फिर महाराज ने माहौल को हल्का करने और दोनों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। महाराज ने भरे दरबार में उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो अभी अपनी पत्नी को आई लव यू बोलो, जिसके बाद उस शख्स ने सबके सामने अपनी पत्नी को आई लव यू कहा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब महाराज ने महिला से भी वही दोहराने को कहा, पर चोट खाई उस महिला ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे आई लव यू नहीं बोलूंगी। इस पर महाराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तुम भी बदमाश हो रही हो, अगर पति से प्यार है तो बोल दो। और जैसे ही उस महिला ने शर्माते हुए अपने पति को आई लव यू बोला, पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। महाराज ने देखते ही देखते अपनी सूझबूझ से पति पत्नी के बीच की उस गहरी नफरत और मनमुटाव को चंद मिनटों में खत्म कर दिया और एक टूटता हुआ परिवार फिर से हंसी खुशी बस गया। महाराज का ये अनोखा अंदाज और ये हैप्पी एंडिंग अब इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है।